भाई सच बताओ, मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं 2 घंटे रिसर्च किया, चार्ट्स पैटर्न समझा, उसके बाद ट्विटर का सारा सेंटिमेंट देखा और आखिरी में जब ट्रेड लेने का मौका आया तब पता चला वो कैंडल शूट हो चुकी। मतलब इलॉन मस्क के उस ट्वीट का मैं इंतज़ार कर रहा था, उस सिचुएशन का इंतज़ार कर रहा था कि जब ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सबके साथ ऐसा होता है। तो वहाँ पर हम जब ट्रेड लेने की सोचते हैं तब तक वो मार्केट शूट हो चुकी होती है, मार्केट में वो मोमेंट आ चुका होता है। अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि आपके इन सारी चीज़ों को निगरानी करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक एआई फिट कर दिया जाए, यानी आपके एक्सचेंज में एक ऐसा एआई जो आपके डायरेक्शन पर वो ट्रेड ले, तब जब कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन हो, तब जब आप सो रहे हो, तब जब मार्केट में आप एक्टिव नहीं हो, आपने सिर्फ डायरेक्शन दे दिया कि यहाँ पर इतना मोमेंट आए तो मेरा ये लॉन्ग खुल जाए, इतना मोमेंट आए तो मेरा यहाँ पर शॉर्ट खुल जाए, या फिर स्पॉट में ये इस हिसाब से बाय होती जाए। तो यहाँ पर जितनी भी एआई से अब तक हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, चैट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू या और किसी सोर्सेस के थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी एनर्जी, वो सारी पावर, वो सारी ताकत लग जाती अब आपकी ट्रेड में। तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो चुका है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है ये इस वीडियो में हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर उसको ढंग से यूज़ किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाले जा सकते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये एआई है क्या, और ट्रेडिंग में एआई मतलब सुन के ही डर लगता है कि कहीं हमारा पूरा पोर्टफोलियो ना खा जाए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब तक होता क्या था, जब हम ट्रेड लेना होता था हम रिसर्च करते थे, डेटा एनालिसिस करते थे और सेंटीमेंट समझते थे, उसके बाद फिर आते थे मैनुअली ट्रेड लगाते थे, फिर उसके बाद उस पर ध्यान देते थे कि मैं हमारे हिसाब से ट्रेड जा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं जा रहा है तो फिर उसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करना, ये सारा चीज़ हम लोग अपने आप करते थे। लेकिन अब एआई को आपको कमांड देना है कि बीटीसी अगर 3 से 5% अप जाए तो यहाँ पर हमारा लॉन्ग खोल देना, अगर यहाँ पर ये व्हील्स इस वैलेट में यहाँ से ये ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पर हमारे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है कि आज की तारीख में जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं वो 70% ट्रेड एआई के थ्रू ले रहे हैं। मतलब ये इमेजिनेशन से बाहर है। मतलब अगर हम बोले तो ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है यार ये गैम्बलिंग क्या बता रहा है, ये क्या चीज़ बता रहा है। एक्चुअल में दुनिया यहाँ पहुँच चुकी है। मतलब आप इमेजिन कीजिए, जो प्रैक्टिकली हमारे सामने जो हम लोग एक चैट जीपीटी से काम करा लेते हैं, उस काम को करने में किसी व्यक्ति को दिन भर लग जाता था, वो हम कुछ मिनटों में कराते हैं। नहीं पसंद आता फिर से कराते हैं, फिर नहीं पसंद आता फिर से कराते हैं, सब फ्री में करा रहे हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेड में भी एग्जीक्यूट होने लगी हैं। तो मतलब ये एक एक्चुअल में मेरे लिए भी शॉकिंग है। जब हम ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब ट्राई कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि हाँ यार ये तो उसी हिसाब से कर रहा है कि जो मैं सोच कर करना चाहता था और नहीं कर पाता था, क्योंकि कभी कहीं बिजी हो जाऊँ, कभी किसी के साथ मीटिंग है, कभी कहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। लेकिन अब एक डेडिकेटेड पूरा एक एजेंट मेरे लिए बैठा है और वो काम कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे बार दिमाग में आ रहा है कि एआई के भरोसे क्या अपना फंड को एआई को हैंडल करने के लिए दिया जा सकता है। अब समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो इसके लिए आपको आ जाना है बाइनेंस की ऐप के अंदर, वहाँ पर जो आपके मोर सर्विसेज हैं उस पर आ जाना है, और यहाँ पर ये मेरे पास जो फंक्शन है, जो सर्विसेज, उस पर मैं आ गया। सबसे नीचे आप जाएंगे यहाँ पर और हेल्प एंड सपोर्ट के पास आपको दिखेगा बाइनेंस एआई। कभी कभी आपके होम स्क्रीन पे भी ये रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। अभी ये सिर्फ नॉर्मल चैटबॉट है, इससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जिस तरीके से आप चैटबॉट की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि अभी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये जवाब देता रहेगा। अगर आप इसको एक्टिवेट का बटन दबाएंगे तब यहाँ पर ये पूछेगा कि अभी ये $30 का सब्सक्रिप्शन था बट डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट $10 का ये सब्सक्रिप्शन है, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट दबाएंगे और उसके बाद ये आपको कंडीशन बताएगा, ऐसा करना है, फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आपका अकाउंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, आपका बाइनेंस का एक सब अकाउंट बन जाएगा। उसमें जो भी फंड आप डालेंगे उसी से ही ट्रेड होगा। ये एक सेपरेट अकाउंट होगा उसके अंदर, जिससे कि आपका जो मेन फंड है वो बिल्कुल सेफ रहे। अब मान लो आप एआई को बोलते हो कि ईटीएच को मॉनिटर करो, अगर यहाँ पर इसकी फंडिंग में, इसकी वॉल्यूम में चेंजेस होता है तो आप ट्रेड करो। तो ये इसका काम क्या है, ये करेगा जो ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको देखेगा, ईटीएच के मतलब आपके नहीं, ईटीएच के पब्लिकली जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको देखेगा, ऑन चेन जो डेटा है उसको एनालाइज करेगा, और उसके बाद फिर अगर उसको लगता है कि यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे और पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर है तो फिर वो ट्रेड करेगा, और उसके बाद नहीं करेगा। तो यहाँ पर इतनी कंट्रोल है, और इतने कंट्रोल के बाद भी क्या हमारा फंड सेफ है, आपको क्या लगता है? अब एआई की हाइप से हट के कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं ज़मीन पर, क्योंकि हम और आप तो मेहनत का पैसा इसमें लगाने जा रहे हैं और किसी एआई को अपना फ़ंड देने जा रहे हैं, उससे पहले
नुकसान और फ़ायदा एक्चुअल में समझ लिया जाए, एनालाइज कर लिया जाए, उसके बाद ही इसमें कुछ सोचा जाए। सबसे पहला फ़ायदा है स्पीड का, क्योंकि हमको कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम 4 बार चार्ट्स को देखते हैं, उसके बाद फिर ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इसने एनालाइज ऑलरेडी कर रखा है और उसी हिसाब से ये फटाफट से ट्रेड ले लेगा, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा है। दूसरी एक खास बात यह है कि हम लोग थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने क्रिप्टो से। अगर वो नीचे जा रही है तो हमको एक उम्मीद होती है कि नहीं आ रही है तो वापस आएगा, अब तक हर बार आया है और हमने खरीदा है तो क्यों नहीं वापस आएगा। या फिर ये ऊपर जा रहा है तो हमको लगता है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, यार हमने खरीदा है तो अब तो ऊपर जाना ही जाना है। तो ये चीज़ हम लोग सोचते हैं। बट यहाँ पर एआई क्योंकि ये इमोशनली ट्रेड नहीं करेगा, इसको जहाँ पर फ़ायदा लगेगा वो वहाँ पर वो ट्रेड कट कर देगा। तो ये इमोशनल वाला जो दर्द है हम लोगों का वो उससे निजात मिल जाएगा। तीसरा फ़ायदा 24 घंटे मॉनिटर करेगा, चाहे फिर हम सो रहे हों, ट्रैवल में हो, जिम कर रहे हो, कहीं हो, ये मॉनिटरिंग करता रहेगा। हमारे जो भी कंडीशन मैंने उसमें सेट की है वो हिसाब से ट्रेडिंग करता रहेगा। चौथा जो फ़ायदा है वो ये कि अब हमको अलग अलग जगह पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, ट्विटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, एलॉन मस्क, ट्विटर, डोनाल्ड ट्रंप का हमको ट्वीट देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा काम ये खुद करते रहेगा। अब कुछ प्रोज के साथ साथ कुछ कॉन्स भी हैं। अगर कॉन्स की बात किया जाए तो यहाँ पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कह सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी कभी कभी कुछ एरर भी करती है, कभी कभी कुछ मिस्टेक करती है, क्योंकि 100% दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक रिस्क है, एक कॉन है इसमें। नेक्स्ट कॉन देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट क्रिप्टो की अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जो एनालाइज नहीं किया जा सकता, कोई वॉर, कोई ऐसी सिचुएशन जो मार्केट में अभी तक नहीं आई है और वो अचानक से घटित हो जाती है, तो फिर वहाँ पर मार्केट अनप्रेडिक्टेबली अपने जो टारगेट होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है और वहाँ पर फिर नुकसान होता है। तो यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबली को मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि बाइनेंस ने शुरू किया है पूरी तरीके से इसको डिज़ाइन किया है ट्रेडिंग के लिए, तो बाइनेंस ने इसकी कुछ कॉस्ट भी रखी है। फ्री होता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। अभी $10 है, हालांकि $10 ट्रेडिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं होता, क्योंकि $10 तो ट्रेड हम लोग इतना प्रॉफिट इतना नुकसान यूँ ही कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये फ्री होता और सबके लिए होता कि हर कोई यूज़ करे तो ज़्यादा अच्छा होता। ये मेरे हिसाब से एक छोटा सा कॉन्स है। चौथा जो कॉन्स है वो ये कि इसको यूज़ करने के लिए, इस एक एआई को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको कमांड देने आज की तारीख में जब हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं उससे बेस्ट आउटपुट लेने के लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट हमको डालनी पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, बेस्ट प्रॉम्प्ट तो नहीं बट फिर भी उसको यूज़ करना आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, तभी आप उसको बेस्ट रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये भी चीज़ है कि हर कोई इतनी जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद फिर जब वो अच्छे से समझ गया तो फिर यहाँ से अच्छा अपना सिस्टम बना सकता है। अब कंक्लूजन की भी बात कर लिया जाए या फिर मेरी खुद की पसंद देखी जाए कि इस समय मुझे कैसा लग रहा है, तो देखिए जो लोग एआई से फेमिलियर हैं, मतलब जो एआई को यूज़ कर लेते हैं, जिनको एआई से आउटपुट निकालना आता है, उनके लिए तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो एआई को अभी इतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किए हैं, इतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं और एआई से वो बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल पाते, उनको थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो समझेंगे। और वैसे लर्निंग के लिए हम लोग हैं ही हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि इससे कैसे आउटपुट निकाला जाए, कैसे इससे बेस्ट रिज़ल्ट निकाला जाए। और तब तक आप इसके फ्री वर्जन को ट्राई कर सकते हैं, आपको लगता है तो आप पेड वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से ट्रेडिंग लेते हैं, एक अच्छे खासे वॉल्यूम पर हम लोग ट्रेडिंग लेते हैं, हम और आप सभी लोग, तो देखा जा सकता है। और बाकी ये सारी चीज़ें आप पर हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पहले आपके पास बाइनेंस अकाउंट होना चाहिए, है अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे बनाइए, उससे आपको फ़ीस में फ़ायदा मिलेगा। आने वाले 4-6 महीनों तक आपकी फ़ीस में काफ़ी डिस्काउंट रहेगा और उसके बाद फिर एआई को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों अब तक आपने वीडियो मेरी देखी तो बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में कुछ मैं लाइन बोलना चाहूँगा वो एआई के लिए कि एआई कोई एक मिरेकल नहीं करेगा, मिरेकल करेगा आपका जो स्ट्रेटजी इसमें लगा रहे हैं, जो आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो यानी कि ये समझिए कि आप अगर कोई बिगिनर हैं तो इससे एआई से बहुत अच्छा आउटपुट निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा। यानी आप बेसिकली कम से कम मिनिमम आप एक ट्रेडर होने चाहिए, आपको पूरा दिमागी रूप से आपको जो इसके उतार चढ़ाव है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एआई से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। यानी कि कोई ये बिगिनर के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, ये उनके लिए जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आपके उस चीज़ों को स्पीड अप देने के लिए ये सॉफ्टवेयर है, ये एआई एजेंट है।
तो इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, अब तक आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच।